हाय एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आज का जो मेरा वीडियो है वो पासपोर्ट कैसे बनाएं और पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या करने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है या कहीं से भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए ले करके आऊँ। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ कि पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा पे जाते हैं, जहाँ पे आप मीन्स आपको गूगल पे मिल जाएगा। पासपोर्ट सेवा टाइप करने से ही आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ से आप लॉगिन करिए। वहाँ से आपको सबसे पहले अपना आईडी क्रिएट करना होता है। ओके, तो अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो आपको न्यू यूज़र पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी बनवा रखा है कभी या कभी अप्लाई किया था तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र पे जा करके लॉगिन करना होगा। अब न्यू यूज़र पे जाने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी। फिर वहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का डिटेल आएगा। ओके, सो मेक श्योर कि जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का डिटेल आप फिलअप करेंगे वो उस पर्सन के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसको कॉल किया जाए तो वो आंसरेबल हो, उसके पास आपके रिगार्डिंग सारे आंसर मौजूद हों। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करते हैं तो ऐसे ही कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम फिलअप करिए जो आपको अच्छे से जानते हो। अब कब कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। ओके, टू अवॉइड एनी डिफिकल्टी सिचुएशन अब बेटर होगा कि आप किसी अपने फैमिली मेंबर का नाम इंक्लूड करें। ओके, इसके बाद जब आप अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर के आपको लॉगिन करना होता है। इसके बाद आपको पासपोर्ट का सिलेक्शन करना होता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो कई सारा होता है। तो बेसिकली जिन्होंने कभी पहले पासपोर्ट अप्लाई किया नहीं है तो वो नॉर्मल या फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, और जब वो फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या होता है, एड्रेस, राइट। अब मेरे उनके पास दो सिचुएशन होता है कि यहाँ पे जो एड्रेस का सिलेक्शन है पासपोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं कौन सा दूं। यानी कि समटाइम्स होता क्या है कि लोगों के आधार कार्ड के एड्रेस उनके परमानेंट एड्रेस होते हैं और वो रह कहीं और रहे होते हैं, यानी कि करेंट एड्रेस उनका कुछ और होता है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है तो आप हमेशा ये देखिए कि आपके लिए ईजी क्या होगा या फिर रीचेबल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वही एरिया वही लोकेशन हमारे लिए रीचेबल होगा। ओके, तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेम्पररी एड्रेस या कह सकते हैं करेंट एड्रेस आप चूज कर सकते हैं। वहाँ पे जाए जा करके वहाँ के नियर बाई पासपोर्ट ऑफिस में जा करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। और आपका जहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा है यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए, वहाँ पे आपको अपना एक्चुअल एड्रेस यानी कि अपने परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना होगा। ओके, इस तरह से आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोकेशन सेलेक्ट करना होगा और वहीं पे जा करके डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना होगा। ओके, सो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं जो हमें वेरीफाई कराने होते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका डेट ऑफ बर्थ, कि वो कब पैदा हुआ है, उसका कोई प्रमाण है या नहीं है। ओके, उसका एड्रेस प्रूफ यानी कि जो उसका परमानेंट एड्रेस है उसका कोई एविडेंस है नहीं है। ओके, ये दो ही चीज होते हैं जो वेरीफाई करने होते हैं। ओके, सो इसके लिए और समटाइम्स पासबुक भी पूछा जाता है। तो पासबुक जो है वो लेटेस्ट डेट तक यानी कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाएंगे उस दिन तक वो पासबुक पे एंट्री होनी चाहिए। पासबुक अपडेटेड होना चाहिए। 6 मंथ से पहले का अपडेटेड पासबुक कंसीडर नहीं होता है। ओके, और 10th का मार्कशीट मीन्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, 10th का सर्टिफिकेट ये प्रूफ करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जा सकते हैं। तो मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 जरूर लेके जाइए टू अवॉइड डिले। ओके, और ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आपका पासपोर्ट डिले नहीं होगा।
डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा। इसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ जो आपने दिया है, उस एड्रेस के पुलिस स्टेशन पे आपके सारे डिटेल्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। वहाँ से आपको कॉल आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, और बुलाए हुए टाइम पर आपको जा करके अपना एड्रेस वेरीफाई करवा लेना होगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट सक्सेसफुली आ जाएगा। थैंक यू।